हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कार्तिक गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 से पहले के आखिरी दो एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसके हम सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे ताकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1। केस नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टेप्स है, सारे स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करो, सही आंसर पे आओगे। स्टेप नंबर 1 इज फर्स्ट कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ताकि हमें a, b और c इन तीनों की वैल्यू पता चल जाए। So इस इक्वेशन में a is 1, b is -2 and c is -8। अब हमें क्या करना है हमें कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको ऐड करें तो आए -2 और अगर मल्टीप्लाई करें तो आए -8। और उसके लिए जैसा मैंने बताया था हम फैक्टराइज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव वाले नंबर को, यानी 8 को। 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2। तो इन्हीं तीनों नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें कोई दो ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए और ऐड करने पे 2 आए। और ऐसे दो नंबर्स हुए 2 × 2 इज 4 एंड एक सिंगल 2। वो दो नंबर्स 4 और 2 हो सकते हैं। 4 और 2 क्यों? क्योंकि 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा और 4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनस का ही 2 और माइनस का ही 8। तो हम क्या करते हैं, 4 को तो कर देते हैं नेगेटिव और 2 को कर देते हैं पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस का 2 तभी आएगा जब बड़ा वाला जो नंबर है वो नेगेटिव हो और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव हो। सो दैट इज व्हाई हमने 4 को नेगेटिव करा है और 2 को पॉजिटिव रखा है। अगर आप 2 को नेगेटिव कर दोगे तो +2 आएगा दोनों नंबर्स को ऐड करने पे, विच इज नॉट व्हाट वी वांट। और -4 × 2 +2 करेंगे तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। सो दिस इज राइट, ये दो नंबर से हमारा काम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। -2x -8 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे, -2x को लिखेंगे -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में जो भी कॉमन हो वो बाहर निकाल लेंगे, x अंदर बचा x -4 और दूसरी दोनों टर्म में b + 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x -4। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम आ रही है, दैट मीन्स हम क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं। सो अगला स्टेप, इन दोनों टर्म्स में भी जो कॉमन है विच इज x -4 उसे कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एटलीस्ट एक 0 होना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई x -4 को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू 4 निकल के आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट 0 एंड सेकेंड x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0 में 2 को उधर ले जाएंगे, सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू -2। सो दिस इज योर सेकेंड 0। तो ये आ गए हमारे पास में अल्फा विच इज 4 एंड बीटा विच इज -2। स्टेप नंबर 2 इज हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आई होप अब वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आप वो खुद कर सकते हो। सो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में वी आर गिवन द सेकेंड इक्वेशन विच इज 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो यहां से हमारे पास में a की वैल्यू निकलती है 4, b की वैल्यू निकलती है -4 और c की वैल्यू निकलती है 1। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, दैट शुड बी इक्वल टू c इंटू a के। और अगर हम उनको ऐड करें, नंबर 1 प्लस नंबर 2, दैट शुड बी इक्वल टू b। c इंटू a यानी 1 × 4 विच इज 4। तो मल्टीप्लीकेशन में तो 4 चाहिए और सम करने पे -4 चाहिए। और ऐसे दो नंबर्स के लिए हम 4 को वापस वही फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 टाइम्स 4 1 टाइम्स 1। सो फैक्टर्स बने 2 × 2 × 1। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आए प्लस का 4 और ऐड करने पे आए -4, वो ये 2 और 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि 2 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 2 में 2 को ऐड करेंगे तो भी 4 ही आएगा।
और लेकिन हमें चाहिए एडिशन पे माइनस का 4, तो हम दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लेंगे। सो इक्वेशन को हम लिख लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। आगे का प्रोसीजर वही सिंपल, पहली दो टर्म में जो भी कॉमन आ रहा है उसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो है 2 इंटू एस। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा 2s माइनस 2s में से 2s कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा 2s माइनस 1। क्योंकि 2s नेगेटिव था उसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकला तो वो पॉजिटिव हो गया, और 1 पॉजिटिव था उसमें से मैंने माइनस निकाला तो वो नेगेटिव हो गया। ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें आ रही हैं, दैट मींस आई एम डूइंग राइट। अब इन दोनों टर्म में भी देख लेते हैं क्या कॉमन है, 2s माइनस 1 दोनों तरफ है, सो 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2s माइनस 1। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों फैक्टर में से कोई एक ना एक फैक्टर 0 के इक्वल होगा, और वैसे ही दोनों फैक्टर्स भी एग्जैक्टली सेम ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो 2s इज इक्वल टू प्लस 1, सो s इज इक्वल टू 1/2। आप दूसरे वाले फैक्टर को भी जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो भी 1/2 ही निकल के आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोस हैं दोनों ही 1/2 है, सो अल्फा इज ऑल्सो 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सो आवर इक्वेशन इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने x वाली टर्म को बाद में दे दिया है, हम पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहां से हमारे पास में a निकल के आता है 6, b निकल के आता है माइनस 7 और c निकल के आता है माइनस का 3। कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड मेथड से। हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो c इंटू ए के इक्वल आए और ऐड करें b के इक्वल आए। c इंटू ए कितना है, माइनस 6 इंटू 3 विच इज माइनस का 18, और b कितना है, माइनस का 7। हमें 18 के फैक्टर्स निकालने होंगे, सो 18 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, सो फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो बेसिकली इन्हीं तीनों नंबर्स का कोई कॉम्बिनेशन होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आए, और अगर माइनस या प्लस करेंगे तो माइनस का 7 आए, और वो कॉम्बिनेशन हुआ 3 इंटू 3 9 एंड 2। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और 9 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो अब देखते हैं इनके साइंस क्या रहेंगे, क्योंकि हमें 7 नेगेटिव चाहिए। अब 7 नेगेटिव कब आएगा, तो बड़े नंबर में से जब मैं छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तब इसका ओवरऑल आउटपुट जो है वो नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस 7 आएगा, माइनस 9 में जब प्लस 2 को ऐड करूंगा तब आएगा माइनस 7। सो 9 को ले लेते हैं नेगेटिव और 2 को ले लेते हैं पॉजिटिव, और माइनस 9 इंटू प्लस 2 माइनस का 18 होगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट। सो कमिंग बैक टू द इक्वेशन, सो इक्वेशन वापस लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सो 6x स्क्वायर माइनस 7x की जगह माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में जो भी कॉमन हो उसे बाहर निकाल लेंगे, तो पहली दोनों टर्म में कॉमन आएगा 3x और अंदर बचेगा पहली टर्म में से 3x निकाल लिया तो बचा 2, और 2x में से एक x गया तो बचा x, माइनस 9x में से 3x अगर अपन ने कॉमन निकाला तो अंदर बचा 3, प्लस इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली एक 1 कॉमन निकाल लेते हैं, सो दिस इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में 2x माइनस 3 कॉमन है, सो 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके इक्वेट करते हैं 0 के, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। सो दिस इज योर फर्स्ट 0। और सेकेंड के लिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
3x is equal to -1, so x is equal to -1/3. This is your second zero. तो दिस इज इट. आई गेस आज की क्लास में हमने पहले 3 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन के अगले 3 पार्ट सॉल्व करेंगे. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share in video and subscribe our channel. Thank you.